यार दोस्तों कैसे हो आप सब। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये आज ही पोस्ट आउट हुई है, मतलब ये 5 तारीख को ही पोस्ट आउट हुई है दोस्तों। बहुत अच्छी वैकेंसी है, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में है दोस्तों। और इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों ही एलिजिबल है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है दोस्तों। सिविल वालों के लिए अकेले के लिए 80 वैकेंसी है दोस्तों, 80 नंबर्स। और दोस्तों इसमें सैलरी भी जो है 45,000 प्लस रहने वाली है और फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों ही एलिजिबल है दोस्तों। एक और अच्छी बात है कि ऑल इंडिया एलिजिबल है दोस्तों। आप देख भी रहे होंगे दोस्तों, आपको बिल्कुल सामने स्क्रीन पे छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में ही निकली है दोस्तों। पूरा एडवर्टीजमेंट मैं आपको पूरा अच्छे से पढ़ के सुनाने वाला हूं दोस्तों। कहां ये मिलेगा, क्योंकि उसके कैरियर पोर्टल पे नहीं है, ये मैं आपको डिटेल वाइज बताऊंगा आपको कहां कैसे जाना है और कहां। दोस्तों आप बिल्कुल वीडियो के एंड तक बने रहिएगा तो आपका बहुत अच्छा होगा दोस्तों। ये कैसे फिलअप करना है और इसकी लास्ट डेट कब है दोस्तों, पूरा डिटेल्ड वाइज मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। जो एडवर्टीजमेंट है वो भी हिंदी में है, वो इंग्लिश में नहीं है, इस वजह से शायद आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं आपको मेन पॉइंट्स जो है, उसके काम के पॉइंट्स जो है, कब आपको फॉर्म भरना है, कब आपकी लास्ट डेट है, किस टाइम आपकी क्या क्या फॉर्म में होगा, वो पूरा का बताने वाला हूं दोस्तों। ये जो है इसका जो परीक्षा तिथि, मतलब जो इसका एग्जाम डेट है दोस्तों, वो 26/11 मतलब 26 नवंबर रहने वाली है। और ये छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में है दोस्तों, और ये ऑल इंडिया एलिजिबल है दोस्तों। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की इसमें दोस्तों कोई 3 वैकेंसी है। और दोस्तों सिविल वालों के लिए 80 वैकेंसी है दोस्तों। इसमें 80 वैकेंसी बहुत बड़ी बात है दोस्तों, एक साथ किसी डिपार्टमेंट में निकलना दोस्तों। इसमें सैलरी भी 45,000 रुपये, मतलब स्टाइफंड दोस्तों इसमें 9,500 रुपये से लेकर 35,000 प्लस 5300 रुपये और भत्ता, महंगाई भत्ता दोस्तों, और भी मिलके दोस्तों ये 45 से 50,000 रुपये बैठ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब महत्वपूर्ण टिप्पणियां दोस्तों इन्होंने की है। पदों की संख्या परिवर्तनीय है, मतलब वो दोस्तों ऊपर नीचे हो सकती है दोस्तों। ये जो भी है ये एज पर छत्तीसगढ़ जो लोक सेवा आयोग है दोस्तों, रायपुर है, वो अपने हिसाब से जो क्राइटेरिया है उनका अप एंड डाउन हो सकता है दोस्तों। इसीलिए मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें ज़्यादा अगर सारे पॉइंट पढ़ेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जो काम के पॉइंट है वो ही मैं पढ़ रहा हूँ दोस्तों। ये जो है दोस्तों ये जो है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पूर्ण नियमों का अवलोकन कर सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अवधा नहीं दोस्तों। आप पूरे अथवा घोषित होने के बाद भी अन्य इनके पाया जाता है अथवा उसके द्वारा की कोई जानकारी दोस्तों, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अपनी गलत पोस्ट नहीं करनी है। पूरी की पूरी डिटेल जो भी है वो रियल देनी है दोस्तों, वही लिखा है और कुछ नहीं है। और दोस्तों ये जो है ये सेक्शन, मतलब इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है वो दोस्तों इन्होंने बीटेक मांगी है। और वो मतलब मैक्सिमम एज जो इनकी है 30 साल दोस्तों, 21 साल से 30 साल होनी चाहिए। तो उसके बीच में अगर आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं भी है, आप फ्रेशर हैं बिल्कुल, तब भी आप एलिजिबल हैं, और आपके पास एक्सपीरियंस है तब भी आप एलिजिबल हैं। इसमें खाली एज क्राइटेरिया है दोस्तों 30 साल मैक्सिमम। तो इस 30 साल से आपकी एज कम है तो आप इसमें एलिजिबल हैं दोस्तों। जो आपकी जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से आपकी डिग्री होनी चाहिए और सिविल से डिग्री होनी चाहिए। तो दोस्तों पोस्ट जो रहने वाली है वो असिस्टेंट इंजीनियर की यहाँ रहने वाली है। और दोस्तों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। और जो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो आपको और ज़्यादा डिटेल्ड वाइज बता दूं दोस्तों, इसमें जो है दोस्तों समय सीमा, अगर आप आउट ऑफ छत्तीसगढ़ से हैं तो दोस्तों आपको एज पर गवर्नमेंट प्रोसीजर के हिसाब से, मतलब जो आपके रिजर्वेशन के हिसाब से वो एज क्राइटेरिया में छूट नहीं मिलेगी। तो एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं दोस्तों, अगर आप यूपी से हैं और छत्तीसगढ़ में निकली है तो अगर आप छत्तीसगढ़ में आते हैं तो जर्नल ही माने जाएंगे। उसके लिए आपको, चाहे आप किसी भी कास्ट से हैं तो, और ये किसी भी रिजर्वेशन है तो वो नहीं माना जाएगा दोस्तों। इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो 21 से 30 साल है, मतलब अगर रिजर्वेशन लगेगा वो खाली छत्तीसगढ़ वालों के लिए लगेगा। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो आपके लिए रिजर्वेशन मान्य है, नहीं तो आप सब जर्नल में ही आते हैं दूसरे राज्य के दोस्तों। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एंड तक रहिएगा तो आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि मैं मेन पॉइंट वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रहा, खाली आपके लिए मेन पॉइंट दोस्तों। जो एज की काउंटिंग की जाएगी दोस्तों 1/1/2021 से, मतलब 1 जनवरी से माना जाएगा आपको 30 साल तक। अगर आप तब तक एलिजिबल नहीं है, तब तक आपकी 30 साल नहीं हुई है, तो आप उसी में आप 30 साल नहीं माने जाओगे दोस्तों। जाति प्रमाण पत्र, मतलब आप जो है दोस्तों अदर स्टेट के हैं तो आप जो आपका कास्ट रिजर्वेशन नहीं लगेगा, खाली सेम स्टेट का ही लगेगा, मतलब छत्तीसगढ़ का ही लगेगा। इसीलिए दोस्तों और भी ज़्यादा बेसिक पॉइंट्स हैं इसके, मैं जो मेन पॉइंट्स है वही मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ दोस्तों। ये जो डिटेल्ड वैकेंसी है दोस्तों, इसके एडवर्टीजमेंट में मैं आपको बताऊंगा कहाँ मिलने वाला है, कौन सी जगह मिलने वाला है वो भी। और आपको जो इसका नोटिफिकेशन लिंक होगा दोस्तों, इसकी वेबसाइट का लिंक होगा, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा दोस्तों। इसका जो एग्जाम होने वाला है वो जो दोस्तों सामान्य अध्ययन, मतलब जो
दो पेपर होने वाले दोस्तों, तो पेपर 1 पेपर 2 दोस्तों। ये जो है ये जो पहला पेपर होने वाला है वो जनरल नॉलेज का होने वाला है, और दूसरा पेपर जो होने वाला है, दूसरा एग्जाम जो होने वाला है तो दोस्तों वो होने वाला है आपका एज पर जो भी आपका ब्रांच है दोस्तों, स्ट्रीम है उसके रिलेटेड। दोस्तों पेपर 1 में आएगा दोस्तों नॉर्मली जो सामान्य अध्ययन के हिसाब से दोस्तों, भारत की इतिहास, भारत की संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था से दोस्तों मैं आपको पूरा एडवर्टीजमेंट बताऊंगा, उसमें से आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है तो इसकी जनरल नॉलेज की, तो आप इसके लिए पेपर 1 ज़्यादा आपके लिए टफ नहीं होगा। दोस्तों पेपर 2 का जो है सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए सॉइल मैकेनिक्स और दोस्तों स्ट्रक्चरल एनालिसिस, डिजाइन ऑफ आरसीसी। दोस्तों इनडायरेक्टली जो आपने फर्स्ट टू फोर्थ ईयर, सेकंड टू फोर्थ ईयर में पढ़ा है वही पूरे का सेमेस्टर वाइज इन्होंने दे दिए हैं पेपर। इसी में भी दोस्तों इसमें 2 पार्ट है, सिविल इंजीनियरिंग में पार्ट 1 और पार्ट 2 है दोस्तों। ऐसे ही मैकेनिकल का भी और इलेक्ट्रिकल का भी डिटेल्ड वाइज ऐसे ही है, उसमें पूरा का पूरा जो उनका ब्रांच से रिलेटेड है वही आया हुआ है दोस्तों। आप पूरा का पूरा देख लीजिएगा, मैं आपको डिटेल्ड वाइज पूरा का पूरा आपको नोटिफिकेशन लिंक, आपको वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे आपके लिए इजी हो जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको कहां से ये ढूंढना है, मैं इस पर पूरा डिटेल आपको बता दूं दोस्तों। इसका एक चीज और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, ये जो अभी ये जो है ये 15 तारीख को वेबसाइट पे जो इसका लिंक है दोस्तों, इसका फॉर्म भरने का जो लिंक है वो 15 तारीख को आएगा दोस्तों। 15/9 को ये शुरू होगा दोस्तों फॉर्म भरने का, और ये जो है दोस्तों ये 15/9 से दोस्तों ये 15/9 इसकी लास्ट डेट है, और 17/8 मतलब 17 अगस्त से ये फॉर्म वेबसाइट पे आएगा, आपको लिंक अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों। परीक्षा तिथि दोस्तों 26 नवंबर रहने वाली है इसकी, जैसे कि आपको बताई है। और दोस्तों इसका जो फॉर्म है वो कुल 100 रुपये है दोस्तों, इसका जो एग्जाम फॉर्म है वो कुल 100 रुपये है और नॉन रिफंडेबल है दोस्तों। ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम निकलती है, जो अगर आपको निकली है तो इसके लिए आप जरूर, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए जरूर फॉर्म फिलअप करें दोस्तों। चैनल पे अगर नए हैं तो मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आप डेली 3 से 4 वीडियो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल लाता ही रहता हूँ, जिससे आपके लिए बहुत बेनिफिट है दोस्तों। ये है, चैनल को शेयर भी आप कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो आपको कोई जानने वाला एलिजिबल है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं दोस्तों। आपको मैं बता देता हूँ, जैसे आप इसकी मेन जो आपको मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर जैसे आप ऑन करोगे, आप उसको ओपन करोगे दोस्तों, आपको स्टार्टिंग में ही जैसे होम अबाउट नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट दोस्तों, आपको एडवर्टीजमेंट वाला कॉलम खोल के दोस्तों सबसे पहला सीरियल नंबर जो है वो उसी पे आप क्लिक करना है, उस पर दिया हुआ है दोस्तों एडवर्टीजमेंट फॉर द स्टेट इंजीनियर्स। और दोस्तों ये निकला है 5/8 मतलब 5 अगस्त को ये पोस्ट आउट हुआ है। अभी फर्स्ट नंबर पे ये हो सकता है जब आप ये एडिट करो 2 या 3 नंबर पे पहुंच जाए, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ इसका जो है नोटिफिकेशन फॉर द स्टाफ इंजीनियर्स दोस्तों। ये आप जरूर याद रखिएगा, और ये जो वैकेंसीज बहुत अच्छी हैं आपके लिए, अगर आप एलिजिबल हैं तो आप जरूर इसको सबमिट कीजिएगा दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं डेली 2 से 3 वैकेंसी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल से रिलेटेड लाता रहता हूँ।